नाम है चंदन झा और आप मुझे अलग-अलग डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पे देख रहे हैं। हालाँकि मैं इस पे चैनल का नाम इसलिए ओपन नहीं करूँगा क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत सारे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे आपको दिखाई देगा। तो मेरे साथ अभी हैं भाजपा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन भाई राठौर जी और मैं अपने सारे दर्शकों को ये बता दूँ कि ये जो इंटरव्यू है वन टू वन है, ये मोबाइल से शूट किया जा रहा है, तो आप ये ना सोचें कि इसमें बहुत बड़े एसेट्स की आवश्यकता हुई है। सर, बजट आया, बजट के बाद आपने बहुत सारी बातें अच्छी-अच्छी बातें बताई, लेकिन बजट से पहले कल राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था, उनके बाद सोनिया गांधी ने पुअर लेडी का देखिए, मैं सोचता हूँ कि इनको शब्द चयन आता नहीं है और या फिर इनकी मानसिकता विकृत है। उन लोगों को आदिवासी या पिछड़े वर्ग की महिला को सम्मान देना चाहिए और हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया के बारे में ऐसे शब्द प्रयोग करना मैं सोचता हूँ कि निंदनीय भी है, चिंताजनक है कि एक नेता किसी राष्ट्रीय पार्टी की और बड़ी नेता के मुंह से इस प्रकार के शब्द शोभा नहीं देते, शोभनीय नहीं। शोभनीय नहीं है। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. एक कुछ दिन पहले इसी तरीके का कुछ राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो ट्वीट पे भी कहते हैं और अलग पब्लिक डोमेन में भी जाके कहते हैं फाइट अगेंस्ट इंडियन स्टेट। सर, इसमें एक छोटा सा टेक्निकल चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये उनका मतलब उनकी मिस्टेक थी या जानबूझ के कहा गया था? नहीं, देखिए वो जो संस्कृति उनकी है, पैतृक उनके जो गुण है वो भारतीय नहीं है। उनके संस्कारों में इस प्रकार की भारत के प्रति सम्मान के भाव नहीं है और इसलिए वो भारतीय स्टेट यानी भारतीय शासन व्यवस्था को डैमेज करने की बात करते हैं। तो मैं सोचता हूँ ये अराष्ट्रीय की श्रेणी में आता है ऐसी स्टेटमेंट देना। और एक विपक्ष का नेता है, एक राष्ट्रीय पार्टी देश का, वो इस प्रकार के शब्द चयन करे, वो तो क्या कहें राहुल जी के बारे में। तो एक बात बताऊं, जब सदन में पहली बार गए थे तो हिंदू हिंदू हिंसा हिंसा बोल दिया था। बिल्कुल। अब ये भी कितना गलत शब्द चयन था हिंदू के बारे में। जो हिंदू पेड़ पौधे को भी सम्मान मतलब जीवित मानता है, उसका भी सम्मान करता है, गाय को चींटी को दाना देता है, रोटी देता है, तो उसके लिए ऐसा शब्द प्रयोग करना मैं सोचता हूँ कि उनकी संस्कारों की कमी है। एक तरफ वो कुंभ का विरोध कर रहे हैं आज सदन के अंदर, हाउस के अंदर भी मैंने देखा कि वो कुंभ का विरोध कर रहे थे और खुद जाके डुबकी लगाते। अब ये परिवर्तन उनमें धीरे धीरे, मैं तो मोदी जी को ही धन्यवाद दूंगा कि इन सबको संस्कारित करने का, इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए संस्कार देने का काम कर रहे हैं। बाकी बात संस्कार देने की काम जो बात होती है वो तो परिवार का काम होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं संस्कार घर से ही मिलता है। और जो दिख रहा है जो कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं और वोटर्स हैं, क्या उस पे इनका क्या असर पड़ेगा? गलत ही पड़ेगा निश्चित रूप से। वो खुद भी मानते हैं, कांग्रेस के नेता भी मानते हैं, हम तो आपस में मिलते रहते हैं, कांग्रेस के नेताओं से सदन के अंदर भी मिलते हैं, बाहर निकलते समय भी चर्चा करते हैं, मिलते हैं। वो खुद भी दुखी है, वो खुद भी सोचते हैं कि ये क्या हो गया हमारे इस नेता को, कब ये समझेंगे। एक्चुअली क्या है, दोष जो है ना वो इनके प्रारंभ से ही है कि ये तो घर में तो पढ़ाई की, दुनियादारी देखी नहीं। टीचर घर में आता था, घर में आकर के पढ़ाता था और फिर घर में ही आकर के परीक्षा लेकर के और डिग्री दे देता था, पास कर देता था। कभी वो क्लास में गए नहीं। आम जीवन कैसे होता है, स्कूल कैसी होती है, क्लासेस कैसी होती है, जनता क्या है, समाज में क्या है, ये उनको पता नहीं है। इसलिए उनको तो लाल मिर्च और हरी मिर्च का भी अंदाजा नहीं है, पता ही नहीं है, इसलिए वो कुछ भी बोल दे। अब उनके लिए मैं क्या कहूँ। अच्छा, चूंकि आप सत्ता पक्ष से हैं और एक बहुत बड़े राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं जहाँ पे भाजपा की सरकार ही है, आप ये समझिए कि अगर आप विपक्ष में होते तो आज के बजट को लेके आप क्या कहते? देखिए, विपक्ष का दायित्व तो निभाना है, लेकिन सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए। ठीक है। जो अच्छाइयां हैं उसको तो स्वीकार करें, बिल्कुल। कमी रह गई है उसको इंगित करे, सावधान करे, बताए। ठीक है, देखिए सर्वगुण संपन्न तो कहा नहीं जा सकता है। बिल्कुल सही बात। तो जो अच्छाई है उसका विरोध नहीं करे,
उसको तो स्वीकार करें। ये Appreciate हमारी, करें। हम भी कई बार विपक्ष में रहे हैं हम्म, और विपक्ष में रहते हुए हमने सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई है। हम्म, केवल आलोचना करना है, इसलिए आलोचना करना, ये ठीक बात नहीं है। हाँ, ये होना चाहिए था, वो बोल देते तो समझ में आता है, लेकिन जो हुआ उसको तो स्वीकार करें। तो बजट आखिरी बिल्कुल अपना जो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उन्हें भी आपसे बातचीत करनी है, बजट को बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल एक कॉमन मैन के हिसाब से बता दीजिए, बजट कैसा रहा और किस तरीके से भविष्य होगा इस बजट का। बजट आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाला है, देश में समृद्धि लाने वाला है, हर वर्ग की चिंता की है, चाहे गरीब हो, युवा हो, किसान हो और महिला हो, सबके हितों को ध्यान में रखा गया है। एमएसएमई को बढ़ावा देने का काम किया है, मिनिमम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर को मजबूती देने का काम किया है। उसको लोन भी मिलेगा आसान किस्तों पर, अच्छा लोन मिलेगा ताकि वो भी मजबूत हो सके। यहाँ रॉ मटेरियल्स जो है हमारे हिंदुस्तान का, वो यहाँ पर उत्पादन बढ़ाए, निर्यात नहीं हो, रॉ मटेरियल निर्यात नहीं हो। और सबसे बड़ी बात है कि तिलहन के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। ये तिलहन के क्षेत्र में जो भी उत्पादन किसान करेगा वो सरकार खरीदेगी। एमएसएमई बढ़ाई, डबल से ज्यादा कर दी, तो किसान को भी फायदा है। यूरिया का मतलब उत्पादन बढ़ेगा तो डीएपी बढ़ेगी, इससे किसान को यानी हर क्षेत्र के अंदर और राहत देने का काम किया है। चलिए, तो ये हमारे साथ है राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन भाई राठौड़ जी, और मैं इनके बारे में कह दूं, चूंकि इनका कद बहुत बड़ा है और मुझे थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था कि भाई मैं इतने बड़े नेता का इंटरव्यू 1 to 1 मोबाइल से कैसे लूं। हालांकि इन्हें कोई समस्या नहीं हुई। तो इस कार्यक्रम को जो भी मीडिया से जुड़े हुए लोग देख रहे हैं, अगर कभी भी आपको इंटरव्यू लेना हो, मोबाइल से आप ले सकते हैं। जैसे मोबाइल से लेने में कोई दिक्कत तो नहीं? ना कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, धन्यवाद।